दोस्तों बात यही नहीं है कि मैं तो यही कहता हूं कि पाकिस्तान को की रजामंदी कर लेनी चाहिए अपने हाइब्रिड मॉडल पे, क्योंकि पाकिस्तान को फैसला इनके हाथ में, और फैसला करो नहीं फैसला मानो, फैसला करो नहीं फैसला मानो। तो वही चीज है। बट वहां के कुछ यूट्यूबर कुछ मीडिया बहुत ही रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं कि पाकिस्तान के खुशी इंडिया से देखी नहीं जाती कि हमारी तरक्की नहीं देखी जाती। भाई तरक्की क्या नहीं देखी जाती, हम तो आपके साथ ही हैं। आप आओ ना हाइब्रिड मॉडल पे, आप आओ ना हमसे खेलने, हम खेलेंगे तभी तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। आते रहो चीखते रहो हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। आप हाइब्रिड मॉडल पे आइए, हमसे भिड़िए। अभी वहाँ के एक यूट्यूबर का मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ के बहुत ही अच्छे यूट्यूबर है, मैं भी उनको वीडियो को देखता हूँ, लाइक करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, फुरकान भट्टी साहब। उनको मैंने पहली बार एग्रेसिव होते देखा, उनको इनका एग्रेशन इस लेवल तक अभी लास्ट चला गया कि इंडिया को आना पड़ेगा। इंडिया के कुछ वहां पे बैठे हुए, नमस्कार, स्वागत है मेरे फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मसला चल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी, जो जिसके राइट्स पाकिस्तान के पास हैं, और जो कि ऑफिशियली शेड्यूल था यानी 19 फरवरी से लेके 9 मार्च तक जानी है। लेकिन अभी वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है कि वेन्यू हमारा क्या रखे, जिसमें पाकिस्तान अड़ा हुआ है कि जी हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, और इंडिया अपनी बात पड़ा हुआ है कि जी हम सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जिसके कारण, जिसके पर्पस के लिए दुबई में आज मीटिंग हो रही थी, और जो कि चली भी, आज डिसाइड होना था कि कहाँ होना है इवेंट, जिसका आज आधा घंटा तो मीटिंग चली है, आधे घंटे में ही शायद पाकिस्तान ने टाइम आउट लिया है। जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने कहा है जी हमें मौका चाहिए, तो टाइम आउट लिया है पाकिस्तान ने। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पड़े हुए हैं आप अपनी किसी चीज़ पे, तो अब ऐसा कौन सी कंसर्न है कि आपको कल का भी टाइम चाहिए, कल का टाइम आप मांग रहे हैं कि जी हम डिसाइड कर लेते हैं। ऐसा क्या डिसाइड होने वाला है? क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हाइब्रिड मॉडल में तो बहुत ऑप्शन है इनके पास में। अगर दोस्तों सबसे पहली बात की अगर बात करें कि मतलब 1996 के बाद एक तो पहली बार आपको कोई आईसीसी इवेंट मिल रहा है, और उसमें भी आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं। जो अभी आपके मुल्क के हालात चल रहे हैं उसे आप नहीं देख रहे कि आपका मुल्क के अभी हालात क्या है, और आप अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। जो आज भी आपने देखा होगा कि इंग्लैंड बोर्ड के खिलाड़ियों का और इंग्लैंड के बोर्ड का कुछ कंसर्न आया है कि जी हम पीएसएल में अपने खिलाड़ियों को खेलने नहीं भेजेंगे। पीएसएल में खिलाड़ियों को ना भेजने का मतलब है कि सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि इससे पहले पीएसएल में खिलाड़ी गए हैं पाकिस्तान में खेलने। लेकिन अगर इंग्लैंड ने मना किया है तो कहीं ना कहीं अब इंग्लैंड भी बैकफुट पे आ रहा है कि अड़े हुए हैं कि नहीं हम भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो तमाम बोर्ड अगर खेलों के लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं अब सिक्योरिटी कंसर्न के लेके, तो अब आज ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कल तक का समय मांगा है? ऐसा क्या डिसाइड किया? अगर देखें तो पाकिस्तान के पास हाइब्रिड मॉडल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पाकिस्तान को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो हाइब्रिड मॉडल में दिक्कत क्या है? हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन का मतलब है कि आपके 10 मैच तो आपको मिल रहे हैं, 10 मैच आपको मिल रहे हैं। यदि हाइब्रिड मॉडल में सिर्फ इंडिया के जो मैच हैं वो बाहर होंगे, 5 मैच, यानी इंडिया को 3 मैच ग्रुप स्टेज में है, 2 मैच अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है, फाइनल में पहुंचती है, तो वो 2 मैच लगा के 5 मैच बाहर होने हैं। तो आपको तो कोई नुकसान ही नहीं होना है। बट ये अपने वो कंसेप्ट पड़े हुए हैं कि हम तो अब सारा इवेंट ही अपने देश में कराएंगे, तो ऐसा पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए बीसीसीआई भी अपनी बात पड़ेगा, और जो कि बीसीसीआई की पावर है कि अगर बीसीसीआई की अगर हम बात करें तो अगर शायद ये भी बात निकल के आ रही है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता है हाइब्रिड मॉडल पे, पाकिस्तान नहीं एग्री होता है, तो शायद उनसे टूर्नामेंट छीन जाए। और अगर टूर्नामेंट ना भी छीना तो सबसे पहले वोटिंग की तरफ जाएंगे, सारे नेशंस वोटिंग की तरफ जाएंगे। फिर वोटिंग में जो कि 18 वोट हैं, जिसमें 12 आईसीसी के हैं, 3 एसोसिएट नेशन हैं, 12 फुल मेंबर हैं, 2 आईसीसी के मेंबर्स हैं और 1 न्यूट्रल है। तो टोटल 18 हैं। 18 में से अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के साथ शायद ही कोई जाए। हो सकता है कि बांग्लादेशी कंगालिस्तान ही भले ही इनके साथ जाए। बांग्लादेश आजकल इंडिया के अगेंस्ट हो रखा है, शायद वही जाएं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के इस साथ में कोई जाना चाहेगा। ऑलमोस्ट सारे ही लोग हाइब्रिड मॉडल पे एग्री होंगे, तो जो कि बीसीसीआई के साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि बीसीसीआई की पावर है, बीसीसीआई के पास पैसा है, बीसीसीआई की ही बात को मानेंगे। और वेस्ट इंडीज
तो ऑलमोस्ट भाई बीसीसीआई के ही साथ जाएगा। तो लगभग ये तो तय है कि पाकिस्तान से तो मेजबानी छीननी है, लेकिन अभी पाकिस्तान क्या क्या अभी सोच रहा है ये पता नहीं। और पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंट क्यों है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अभी जो उनके देश के हालात चल रहे हैं, अभी जो उनके देश के गृह मंत्री जी ने अभी कल ही बयान दिया है कि देखते ही गोली मारो, ये करो वो करो। अभी जो श्रीलंकाई ए टीम वहां से गई है, अभी जो हालात हुए हैं, चूंकि आपको पता है कि लास्ट हमला किसी क्रिकेट टीम पर अगर हुआ था तो वो पाकिस्तान में हुआ था, वो भी श्रीलंका के अंदर। तो अगर श्रीलंकाई टीम ही सबसे पहले वहां गई है, चूंकि भैया सब लास्ट हमला हुआ इन पे, तो पता नहीं अभी किस उस पर कॉन्फिडेंस के साथ ये वहां बैठे हुए हैं कि जी हम करा लेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई पॉसिबिलिटी है। अगर दोस्तों बात यही नहीं है कि मैं तो यही कहता हूं कि पाकिस्तान को की रजामंदी कर लेनी चाहिए अपने हाइब्रिड मॉडल पे, क्योंकि पाकिस्तान को फैसला इनके हाथ में, और फैसला करो नहीं फैसला मानो, फैसला करो नहीं फैसला मानो। तो वही चीज है। बट वहां के कुछ यूट्यूबर, कुछ मीडिया बहुत ही रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं कि पाकिस्तान के खुशी इंडिया से देखी नहीं जाती, कि हमारी तरक्की नहीं देखी जाती। भाई तरक्की क्या नहीं देखी जाती, हम तो आपके साथ ही हैं। आप आओ ना हाइब्रिड मॉडल पे, आप आओ ना हमसे खेलने, हम खेलेंगे तभी तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। बट आपको समझ में ही नहीं आती है। यही है कि अगर ये नहीं मानते हैं तो इनका वोटिंग ऑप्शन है इनके पास में, जो कि फुल मेंबर्स का सपोर्ट एग्री इनको चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा। और अगर पाकिस्तान पीसीबी अगर हाइब्रिड मॉडल मान जाता है तो अभी जो 70 मिलियन ऑलमोस्ट डॉलर जो अभी इनको मिल रहे हैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने पे हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, जो कि तकरीबन 20 मिलियन और एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो कहीं दूर दूर तक इनका नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी ये अपनी बात पे अड़े हुए हैं। अभी देखिए कि कल क्या फैसला आता है, फैसला इनके अगेंस्ट जाता है या इनके किस पे सहमति बनती है। पर मुझे लगता है कि हम इंडियन बीसीसीआई तो इसी बात पर रहेंगे कि हम तो, हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी भी कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं कि जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है वो वहाँ खुला घूम रहा है। कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं जो वहाँ पीटीआई समर्थक हैं, इमरान खान के समर्थक हैं, वो खुलेआम दंगा कर रहे हैं। तो भाई जब वहाँ पे सेफ्टी ही नहीं है तो कोई भी नेशन, कोई भी टीम क्यों जाएगा वहाँ पे खेलने। और दूसरी चीज़ जो ये धमकी देते रहते हैं कि भाई ठीक है आप मत आइए, आने वाले समय में हम आपका कोई इवेंट नहीं करेंगे। भाई अगर इवेंट की बात करें, मोहसिन नकवी साहब आप बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान हैं। अगर आप जिद्द कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, पाकिस्तान को लॉस में ले जाने की बात कर रहे हैं कि हम इवेंट नहीं करेंगे, हो सकता है आप इवेंट ना करें, आपको ये लॉस हो जाए, ये पैसा आपको ना हो। लेकिन अगर आप खुद ही सोचिए कि आने वाले चंद महीनों में अगर आप ही चेंज हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली होता है कि कभी चेयरमैन चेंज हो जाए, कभी कैप्टन चेंज हो जाए। अगर चेयरमैन ही चेंज हो गए और नया चेयरमैन कोई आया और नेक्स्ट ईयर जो बीसीसीआई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर उसमें पाकिस्तान आई, अगर आईसीसी के जो इवेंट्स हैं, एसीसी का जो एशिया मेंस कप है, हो सकता है कि वो चेयरमैन एग्री हो जाए और पाकिस्तान की टीम को भेज दें इंडिया, तब आपका क्या होगा। तो आप अपनी जीत पे अड़े हुए हैं, आप वहाँ के मिनिस्टर रह चुके हैं, शायद हैं भी, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के हित में नहीं है। तो कल देखिए बाकी क्या होता है। अगर गाइस सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही, हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है ही, और पाक मीडिया तो भाई इसे बहुत ही बड़ा चढ़ा के कह रहा है जी हम तो पूरे कॉन्फिडेंस है, हमारे पास कप है, हमारा तरक्की नहीं देखी जा रही है, और आप आइए, इंडिया ही एक ऐसा मुल्क है जो हमारे बीच में रोड़ा बना हुआ है। क्यों ना बने भाई रोड़ा, क्यों ना बने। आप चिल्लाते रहो, चीखते रहो, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। आप हाइब्रिड मॉडल पे आइए, हमसे भिड़िए। अभी वहाँ के एक यूट्यूबर का मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ के बहुत ही अच्छे यूट्यूबर है, मैं भी उनको वीडियो को देखता हूँ, लाइक करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, फुरकान भट्टी साहब। उनको मैंने पहली बार एग्रेसिव होते देखा, उनका एग्रेशन इस लेवल तक अभी लास्ट चला गया कि इंडिया को आना पड़ेगा, इंडिया के कुछ वहाँ पे बैठे हुए नुमाइंदे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मोदी साहब कभी नहीं चाहते। अरे भाई गवर्नमेंट ही तो डिसाइड करेगी कि किसके हित में क्या है। क्रिकेटर वहां जाके अपने रिस्क पे थोड़ी जा सकते हैं, गवर्नमेंट ही तो डिसाइड करती है। आप इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं कि आप आइए, हिम्मत है तो कप लेके जाइए, आप ऑर्गेनाइज कीजिए ना। लास्ट ईयर भी आपको हराया, आपको हराते हुए आ रहे हैं, और कप आने वाले समय में आपके यहाँ से हम कप भी लेके आएंगे।
तो दोस्तों यही है कि आज तो जो डिसीजन आने वाला था वो तो खैर आया नहीं। देखिए कल आई थिंक आ जाए और शायद ये बिकारिस्तान पाकिस्तान जो भी कह लो, अब पाकिस्तान देखिए हालात तो यही है, बिकारिस्तान ही हम कह सकते हैं कि हालात तो यही है कि कल शायद इनके मुंह से निवाला छिन जाए, शायद कल ये चीखे चिल्लाएं, लेकिन जो डिसाइड होना है वो पहले से ही तय है। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कल पाकिस्तान के पास से चैंपियंस ट्रॉफी मतलब हाइब्रिड मॉडल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर इस पे एग्री नहीं होते हैं तो वेन्यू इनसे छीन सकते हैं। इंडिया होस्ट कर सकता है और इवन श्रीलंका या फिर दुबई कहीं भी जा सकता है, अदर नेशन ऑर्गेनाइज करेगा, पर इनके पास नहीं रहेगा। और अगर इनके पास अगर ऐसा नहीं रहता है, ये अपनी भी बात पे अड़े रहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा जो कि करना नहीं चाहिए, अगर इसी पे अड़े रहते हैं तो इनको बहुत ही नुकसान होगा। बाकी वहाँ के मीडिया और यूट्यूबर्स का क्या कहना कि भाई चीखने चिल्लाने से क्या होता है, चीखने चिल्लाने से क्या होता है, चीख चिल्ला तो हम भी सकते हैं। तो यही है, बाकी मज़ा बहुत आ रहा है इस इवेंट को वो करने में, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 100 दिन से कम बचे हुए हैं। और ये पहला इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी भी आईसीसी इवेंट को लेकर इतनी माथापच्ची हो रही है। क्योंकि कोई भी इवेंट होता है उससे शेड्यूलिंग तैयार करनी होती है, क्रिकेटर्स का वीज़ा वगैरह अदरवाइज जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है 100 डेज के पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमारे वेन्यू क्या है, हमारी डेट क्या है, जो कि हर नेशन को देना होता है, जो भी नेशन उस पर भाग ले रहे हैं उस इवेंट में। तो ये पहली बार हो रहा है कि 100 दिन से कम वक्त बचा हुआ है और अभी तक यही वेन्यू ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो देखिए कल के उसमें क्या होता है जब इंडिया पाकिस्तान सामने होंगे, दोनों नेशंस, आईसीसी सामने होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आईसीसी पिस रहा है। तो देखते हैं कि कल इंडिया की बात मानी जाएगी कि पाकिस्तान जो अपनी बात पे अड़ा हुआ है उस पर माना जाएगा। फिलहाल तो अब आज वही है, पोस्टपोन हो गया है आधा घंटे को, उसमें पाकिस्तान ने जब टाइम आउट ले लिया है तो भाई आ पाओ, कल देखते हैं आपको। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में फिर से मैं अपडेट दूंगा, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, और मेरे इस चैनल पे 50 से ज़्यादा सब्सक्राइब होने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।